हिंदुस्तान कॉन्टेसा को अक्सर प्यार से भारत की मस्कुलर कार कहा जाता है, लेकिन ये लेबल इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के रिफ्लेक्शन से ज़्यादा मार्केटिंग एंथुसिज्म और नॉस्टैल्जिक सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये डेफिनेटली इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री में एक यूनिक प्लेस रखता है। कॉन्टेसा अमेरिकन पॉप कल्चर पर हावी होने वाली क्लासिक मसल कार से काफ़ी अलग है। चलिए, हिंदुस्तान कॉन्टेसा को लेकर के इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि क्यों इसे एक मसल कार नहीं बोला जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। डॉज चार्जर और फोर्ड मस्तंग जैसी ट्रेडिशनल अमेरिकन मसल कार्स अपने पावरफुल V8 इंजन के लिए पॉपुलर है, जो अक्सर 300 से 400 की रेंज में हॉर्स पावर के नंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। इसके अपोजिट कॉन्टेसा में 1.5 लीटर या 2 लीटर इनलाइन 4 इंजन लगा था, जो मॉडेस्ट 88 टू 90 HP प्रोड्यूस करता था। ये पावर आउटपुट उस पावर आउटपुट से बहुत दूर है जिसको एंथुसिस्ट एक मसल कार से उम्मीद करता है। जबकि कॉन्टेसा में रियर व्हील ड्राइव की फैसिलिटी थी, जो बहुत सी मसल कार में पाई जाती है। इसका परफॉर्मेंस एक हाई ऑक्टेन परफॉर्मेंस व्हीकल के कंपेयर में एक लग्जरी क्रूजर जैसा था। पावर डिलीवरी साइलेंट थी। इसमें नॉर्मली मसल कार से जुड़े एग्रेसिव एक्सेलरेशन की कमी थी। कॉन्टेसा का डिज़ाइन वॉक्सहॉल विक्टर FE पर बेस्ड था, जो एक ब्रिटिश फैमिली सेडान है। हालांकि इसमें एक लॉन्ग हुड और स्लिक लाइंस थी, जो एक अमेरिकन मसल कार एस्थेटिक्स को रिवाइव कर सकती थी। लेकिन इसमें अल्टीमेटली रॉ एग्रेशन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स की कमी थी, जो रियल मसल कार्स को डिफाइन करती है। मसल कार डिपार्टमेंट में अपनी कमियों के बाद भी कॉन्टेसा की रिपोर्टेशन में बहुत से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। चलिए उन्हें जान लेते हैं। लंबी लो स्लंग बॉडी और ब्रॉड फ्रंट इसे रोड पे एक इम्पोजिंग प्रेजेंस प्रोवाइड करता है, जो क्लासिक मसल कार की याद दिलाता है। उस समय इंडिया में पॉपुलर फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों के कंपेयर में रियर व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्पोर्टी एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था। एंथुसिस्ट ने कॉन्टेसा में मॉडिफिकेशंस की प्रोबेबिलिटी देखी है। कुछ लोगों ने इसमें टोयोटा के 1JZ या V8 जैसे बड़े इंजन लगा के कार को जेन्युइन परफॉर्मेंस मशीन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब इसके प्राइम पीरियड के दौरान इंडिया में कंटेम्प्ररी व्हीकल्स के मुकाबले इसके पावर नंबर्स को चेक किया गया, तो कॉन्टेसा अवेलेबल सबसे पावरफुल सेडान में से एक के तौर पर सामने आई। कॉन्टेसा की स्पेसिफिकेशन ने इसे उस समय इंडिया में सबसे पावरफुल सेडान में से एक बना दिया, स्पेशली जब इसका कंपैरिजन मारुति 800 जैसी छोटी इकोनॉमी कार्स और यहाँ तक कि एम्बेसडर जैसी बड़ी सेडान से की जाती थी। हालांकि कॉन्टेसा में बहुत से अट्रैक्टिव फीचर्स थे, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थी। चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। इसका वेट ऑलमोस्ट 1100 किलोग्राम था और 90 HP होने के बाद भी इसकी स्पीड कम थी। इसके रियर व्हील ड्राइव लेआउट के बाद भी इसका सॉफ्ट सस्पेंशन और वेट इसे एंथुसिस्टिक ड्राइविंग के कंपेयर में क्रूजिंग के लिए ज़्यादा सुटेबल बनाता था। सो देयर इज़ योर आंसर। भले ही हिंदुस्तान कॉन्सेप्ट एक मसल कार के ट्रेडिशनल मोल्ड में फिट ना हो, इसमें पावर और परफॉर्मेंस दोनों की कमी है, लेकिन इसने डेफिनेटली इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपने लिए एक जगह बनाई है। इसकी यूनिक डिज़ाइन और मॉडिफिकेशन कैपेसिटी ने इसे सभी जनरेशन के कार एंथुसिस्ट की सोच पर कब्जा करने की परमिशन दी है। शुड यू केयर? अगर आप पुरानी मेमोरीज में खोए रहते तो बिल्कुल नहीं। इस कार ने हमें से कई लोगों को ऑटोमोबाइल का दीवाना बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और कोई भी फैक्ट या पावर नंबर्स इसे बदल नहीं सकते। लेकिन एक सीरियस कार एंथुसिस्ट के तौर पे आपको पता होना चाहिए कि ये एक मसल कार नहीं थी, भले ही ये डेफिनेटली एक मसल कार जैसी दिखती थी। अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।